नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मोहम्मद सिराज साहिल। आइए हम कुछ गहन विषयों पे इनसे साथ चर्चा करेंगे। अभी जंतर मंतर पे जो रेसलर है, हमारे पहलवान जो हैं, उन्होंने बबीता फोगाट ने धरना दिया था। वहाँ पर विश्व कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन वो धरना जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। आखिर उनकी नहीं सुनी गई। क्या वजह है कि इस तरह से जो खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, इल्ज़ाम इतना भयंकर लगाया उन्होंने, कहीं न कहीं सच्चाई है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? हम इस मामले के साथ साथ सभी इस तरह के देश में घटित हो रहे मामलों पे ये कहना चाहेंगे कि संविधान के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति, वो चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, उसके विरुद्ध किसी तरह का अपराध हुआ है तो प्राथमिकी दर्ज कराना चाहिए। अब चाहे बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, जो सांसद भी हैं और विश्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि उसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसकी जांच होना चाहिए। अगर जांच में ये पता चलता है कि एफआईआर करने के बाद जो जांच की गई उसमें ये पता चलता है कि मनगढ़ंत तरीके से जो है शारीरिक शोषण के जो है आरोप लगाए गए हैं, तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। और अगर आरोप सही साबित होते हैं जांच में, तो बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ बबीता फोगाट या किसी महिला या लड़की की आरोप लगा देने से, एफआईआर करके किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे सांसद हो और चाहे आम नागरिक हो, उसके ऊपर कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से बापू आसाराम के ऊपर, जिनके करोड़ों भक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में थे, इस उम्र के पड़ाव पर आसाराम के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे साथ शारीरिक संबंध जो है बनाया, उसको इतना ज़्यादा मीडिया ट्रायल किया गया कि वो बुजुर्ग व्यक्ति आज भी जेल में है। और जिस तरह की खबर है और जिस तरह की उनके ऊपर जो है आरोप लगा के सज़ा दी गई है, उसका मतलब ये है कि अंतिम सांस तक वो जेल में रहेंगे। उसी तरह के आरोप दाती महाराज पे और संत रामपाल पे और राम रहीम पे भी लगे। और राम रहीम जैसे लोग जो है अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पैरोल पे आके मौज मस्ती भी करते हैं और अपने काम करते हैं। तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कानून मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिम्मेदार लोगों को ये समझना चाहिए ये कानून की तरह से अपना काम करे। ये नहीं कि मीडिया में अगर किसी विशेष व्यक्ति या आम व्यक्ति के खिलाफ अगर ज़्यादा खबरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। मैं बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन करने के लिए ये वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जिसके खिलाफ अन्यथा लाभ के लिए कोई आरोप लगाए गए हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि प्रथम दृष्टया अगर ये बात होती है कि कोई पीड़ित पक्ष चाहता है थाने में रिपोर्ट लिखवाने, तो थाने अध्यक्ष का ये परम कर्तव्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि उसकी प्राथमिकी दर्ज करे और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन अक्सर होता यह है कि जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई छोटा व्यक्ति जो है प्राथमिकी दर्ज कराने जाता है तो उसको थाने में इग्नोर कर दिया जाता है। और कोई आप प्रभावशाली व्यक्ति जो है अपने प्रभाव का जो है दुरुपयोग करता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्राथमिकी दर्ज करना थाना अध्यक्ष का परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य को उसको निभाना चाहिए और हर नागरिक को ये अधिकार पुख्ता तरीके से दिए जाना चाहिए कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराए। और साथ में ये भी नियम होना चाहिए कि यदि किसी ने अन्यथा लाभ लेने के लिए या किसी की मानहानि करने के लिए झूठा आरोप लगाया या झूठी रिपोर्ट लिखाई, तो उस व्यक्ति के खिलाफ उसी तरह के दंडात्मक प्रावधान किए जाएं और वो भी त्वरित गति से, ताकि भविष्य में कोई आदमी जो है कानून का दुरुपयोग करके किसी सज्जन पुरुष के खिलाफ बलात्कार या चोरी डकैती जैसे संगीन अपराधों की झूठी रिपोर्ट नहीं लिखा सकती। इसी से संबंधित पीछे एक मामला आया था जिसमें एक बच्ची जो स्कूटी चला रही थी, उसको कई किलोमीटर तक घसीटा और वो मर गई। और अचानक जो है 2 दिन बाद एक लड़की आती है, उससे वो बयान देती है कि वो ऐसी ही थी। तो
उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ है। उस मैटर पे आप क्या कहना चाहते हैं? कंजेवाला में जो हुआ था उसमें जो है इस तरह की जो है बातें आई कि जो है वो लड़की ने भी जो है ड्रिंक किया था और वो जो है उनके गाड़ी के पैनल में जो फंस गई थी। लड़के शराब पिए हुए थे, उनको ये एहसास नहीं हुआ। अब तरह तरह की, मैं तो सीधे ये मीडिया में रिपोर्ट आती है, मैं तो ये कहूँगा न्यायालय को सख्त हिदायत देना चाहिए कि जब तक के पुख्ता जांच ना हो जाए कोई भी पेपर, मैगजीन या चैनल या यूट्यूब चैनल किसी भी मुद्दे पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। एक तरफा रिपोर्टिंग करके अपने अपने आइडिया पत्रकार देते रहते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ, लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, लड़की ने ड्रिंक किया था, उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। अब 4 तरह की चीजें 4 चैनल अलग अलग कह रहे हैं, कोई एक ही बात तो सही होगी, 3 गलत होंगी। 3 गलत बातों का असर उस केस पे पड़ता है, इसलिए अपराधी भी कई बार छूट जाते हैं और कई बार निर्दोष व्यक्ति मीडिया की गलत रिपोर्टिंग की वजह से फंस भी जाता है। आप बार बार एक ही बात पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मीडिया गलत है, पत्रकार गलत हैं, कुछ सही तरीके से पत्रकारिता नहीं हो रही है, मैगजीनों न्यूज़पेपरों में भी कभी गलत छप जाता है। तो कहाँ तक ये सत्य है कि जो पत्रकारों के आप बारे में ऐसा बोल रहे हैं? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठा हुआ हूँ, मैं खुद भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, मैं खुद न्यूज़पेपर का एडिटर हूँ, मैंने भी जमीन पे जो पत्रकारिता की है। लेकिन मैंने ये देखा कि जिनको जर्नलिज्म का जे नहीं पता है, पत्रकारिता ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, वो अपने तुच्छ लाभ की खातिर किसी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता, चमचागिरी, किसी विशेष पार्टी के भक्त बनकर, किसी विशेष पार्टी के साथ रह के सत्ताधारी पार्टियों का विरोध कर कर पैसा, मान सम्मान इकट्ठा करते हैं। इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं ये भी कहूंगा कि पत्रकारों को जो अवार्ड और सम्मान दिए जाते हैं उनके तरीकों को भी बदलना चाहिए। हम रवीश कुमार को मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे सुधीर चौधरी को भी जो है गोयनका अवार्ड मिला, अंजना ओम कश्यप को, सभी को मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, लेकिन क्या किसी पत्रकार को अवार्ड लेने के लिए आवेदन करने की जरूरत होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैग्सेसे अवार्ड लेने के लिए आप आवेदन वो लोग मांगते हैं, हम तो कहते हैं मैग्सेसे अवार्ड देने के लिए जर्नलिज्म की श्रेणी में गलत है। उनको खुद रिसर्च करना चाहिए कि धरातल पे, जमीन पे ईमानदारी, जनहित की पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता कौन व्यक्ति कर रहा है, ना कि कौन किस चैनल का है। इस तरह से तो चैनल वाले पैरवी करके छदम तरीके से अपने लोगों को पुरस्कार दिलाएंगे और यही पुरस्कार की व्यवस्था जो है हमारे देश में जो है पद्म श्री, पद्म विभूषण जितने भी हैं वो भी है, उस परंपरा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महोदया को बदलना चाहिए। आवेदन का क्या मतलब है? बदला है। इस बार जो पद्म श्री मिले हैं, पद्म विभूषण मिले हैं, वो उनके अच्छे कार्यों के लिए मिले हैं जिन्होंने कुछ देश के लिए किया है। अब वो प्रोसेस पहले वाला नहीं रहा। अच्छी बात है, ये मोदी जी ने करके दिखाया। ये बढ़िया बात। तो आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पत्रकारिता किस तरीके से करनी चाहिए, नए आने वाले पत्रकारों को ये समझना होगा कि धरातल के साथ चल के काम करना होगा, जमीन से जुड़ के काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।